अफगानिस्तान अब तालिबान के हवाले है। बिना किसी खास विरोध के तालिबान के लड़ाके काबुल में प्रविष्ट हो गए। राष्ट्रपति सहित पूरा अफगान प्रशासन काबुल से भाग खड़ा हुआ। लगभग 20 वर्ष बाद फिर से तालिबान की सत्ता है। लेकिन ये तालिबान हैं कौन, कहां से पैदा हुए, इनकी विचारधारा किस इस्लाम से प्रेरित है? तालिब का अर्थ होता है विद्यार्थी। तालिबान का अर्थ हुआ विद्यार्थियों का समूह। आज अफगानिस्तान में विद्यार्थियों के जिस समूह के कारण तालिबान चर्चा में हैं, इनका जन्म पाकिस्तान के एक मदरसे दारुल उलूम हक्कानिया में हुआ था। 90 के दशक में अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को मुजाहिद यानी मजहबी योद्धा तैयार करने का आदेश और डॉलर मिला था, जिसे पूरा करने के लिए पाकिस्तानी फौज ने दारुल उलूम हक्कानिया को चुना। इसी मदरसे से एक तालिब पढ़कर निकला था जिसका नाम था मुल्ला उमर, जो उस समय कराची में कुरान पढ़ाता था। दारुल उलूम हक्कानिया के उस समय प्रिंसिपल थे मौलाना कमी उल हक। उन्हें मुल्ला सैंडविच के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1991 में इस्लामाबाद में हुए एक सेक्स स्कैंडल में उनका नाम आया था। तब एक कॉल गर्ल ने बताया था कि मौलाना साहब सैंडविच मसाज कराने के शौकीन हैं। इसके बाद से उनका नाम ही मुल्ला सैंडविच पड़ गया। मौलाना समी उल हक मुल्ला उमर से बहुत प्रभावित थे। उन्हें जब पाक फौज का आदेश मिला कि अफगानिस्तान में सोवियत सेना के विरुद्ध जिहाद करना है, तो उन्होंने कराची में रह रहे मुल्ला उमर से संपर्क किया। अफगानिस्तान में पैदा हुआ मुल्ला उमर अफगान जमींदारों से छापामार लड़ाइयां लड़ता रहा था। इसलिए यह मौका मिलते ही वह अफगानिस्तान में जिहाद के लिए तैयार हो गया। इस तरह तालिबान का जन्म हुआ। दारुल उलूम हक्कानिया देवबंदी इस्लाम की शिक्षा देने वाला मदरसा है। इसलिए वहां से जो तालिबान निकले वो देवबंदी इस्लाम की शिक्षाओं को मानने वाले हैं। देवबंद भारत में सहारनपुर जिले का एक कस्बा है, जहां हनफी इस्लाम पर आधारित एक मदरसा संचालित होता है, जिसका नाम है दारुल उलूम देवबंद। इसकी कट्टरता के कारण ही इस मदरसे की तुलना मिस्र की अल अजहर यूनिवर्सिटी से की जाती है, जिसने अल कायदा को जन्म दिया था। यहाँ जानना जरूरी है कि देवबंद संस्कृत शब्द है जो देववृंद से बना है। दारुल उलूम देवबंद को मानने वाले देवबंदी मुसलमान कहे जाते हैं। ये देवबंदी मुसलमान अपने नबी की सुन्नत का बहुत कड़ाई से पालन करते हैं। उनकी सबसे आसान पहचान ये होती है कि वो सलवार कमीज पहनते हैं। इनकी सलवार टखने से ऊपर ही रहती है। वो सिर पर पगड़ी भी बांधते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कट्टर इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ दारुल उलूम देवबंद ही है। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में देवबंदी इस्लाम को मानने वाले सबसे कट्टर और आक्रामक माने जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 20% मुसलमान देवबंदी हैं। दारुल उलूम देवबंद एक ऐसे इस्लामिक स्टेट का स्वप्न देखता है जिसमें शिर्क न हो। शिर्क का अर्थ हुआ जहां अल्लाह के अलावा और किसी को मानने और पूजने वाले न रहते हों। इसके लिए उनके मदरसों से तालिबान तैयार किए जाते हैं, जो ये मानते हैं कि शासन करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ देवबंदी मुसलमान के पास है। बाकी जो काफिर या फिर गैर देवबंदी मुस्लिम भी शासन कर रहे हैं, उनको शासन से बाहर निकाल देना उनका इस्लामिक दायित्व है। इसलिए आज अफगानिस्तान में तालिबान इस्लामिक शासन के खिलाफ ही लड़ रहा है। तालिबान को गोला बारूद और हथियार भले ही पाकिस्तान और चीन दे रहे हों, लेकिन उसका वैचारिक आधार भारत ने दिया है। दारुल उलूम देवबंद की संस्था जमायते उलेमाए हिंद ने इनकी वैचारिक परवरिश की है। पाकिस्तान बन जाने के बाद जमायते उलेमाए हिंद का नाम बदलकर जमायते इस्लामी हो गया, लेकिन पाकिस्तान का पूरा आतंकी नेटवर्क देवबंदी और जमाती विचारधारा ही चलाती है। अब इस उपलब्धि पर हम भारतीय चाहें तो शर्म कर सकते हैं या फिर चाहें तो गर्व, लेकिन एक बात तय है, इस देवबंदी विचारधारा का प्रसार इसी तरह से होता रहा तो जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है वह कल पाकिस्तान में होगा और वही परसों हिंदुस्तान में होगा। आज काबुल ढहा है, लेकिन भरोसे से कौन कह सकता है कि कल इस्लामाबाद नहीं ढहेगा, परसों नई दिल्ली भी सभ्य समाज के हाथ से नहीं निकल जाएगा।